ओम शांति। बाबा ने 7 प्रकार के बंधन बताए हैं इस कलयुग में, जिसमें कलयुग के अंदर हर आत्मा बंधी हुई है और बाबा के बच्चे अगर उन बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला बंधन, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, कर्म केवल हाथों से नहीं किए जाते हैं। देखना, सोचना, करना, चलना, फिरना, खाना, सभी कर्म ही तो है ना। यहां तक बाबा ने कहा, बच्चे, कर्म संन्यास नहीं होता। कोई कहता मैं कर्म सन्यासी हूं, तो कर्म सन्यासी होता अगर, तो वो भोजन भी नहीं बनाता। बाकी जिसने जन्म लिया, श्वास ले रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो कर्म नहीं कर रहा है क्या? ये कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में कर्म के बिना कोई रहता ही नहीं है। हम सब कर्म क्षेत्र पर कर्म जरूर करें, लेकिन कर्म करने के अभिमान ना आ जाए, कोई बंधन ना बन जाए। इसलिए जीवन मुक्त आत्माएं कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आती हैं। कर्म करेंगी, कर्म का आधार लेंगी, लेकिन कर्म किया और न्यारे हो गई, समर्पित कर दिया। किसको? बाबा को समर्पित कर दिया कि बाबा, आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म मुझ आत्मा से करा लिए हैं। जो कुछ कराया उसकी कोई की फल की इच्छा नहीं, समर्पित आपको बाबा। देखने की भी जरूरत नहीं, अच्छा हो रहा गलत हो रहा, आपकी याद में रह करके जो कर्म मैंने किया वो अच्छे से अच्छा कर्म है, इसलिए वो कर्म बंधन नहीं बनता है। नहीं तो कोई भी कर्म में यदि स्वार्थ है, ईर्षा है, घृणा है, किसी से कोई वैर भाव है, वही आत्मा के, किसी आत्मा के प्रभाव में अगर हम कर्म करते हैं, किसी के दबाव में कर्म करते, किसी के लगाव में करते हैं, तो ये कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए ध्यान देना, हम बाबा के बच्चे हैं। अब समय अनुसार बंधन काटने के लिए हम योग कर रहे हैं, बंधन बनाने के लिए नहीं। कोई भी बंधन, नया बंधन नहीं बनने देना है। कर्म बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। दूसरा, जो संबंध हमने बनाए हैं, संबंध के बिना तो सृष्टि में रहना मुश्किल है। जन्म मिला है तो माँ बाप का संबंध हो गया, बड़े हो गए तो दोस्तों के साथ, साथियों के साथ होगा, टीचर के साथ होगा, और बड़े हो गए और संबंध, पति पत्नी बच्चे, बहुत सारा परिवार बना लिए, संबंध बना लिए। वानप्रस्थ हुए तो गुरु के साथ संबंध हो गया। तो कई प्रकार के संबंधों में आत्मा बंधती गई। इस समय कलयुग के अंदर संबंध बंधन बन गए हैं। क्यों? वास्तव में संबंध सुख के लिए थे। सतयुग में भी संबंध हुए, कोई अलग से थोड़ी आ गया देवता, संबंध में ही आए, लेकिन वो संबंध सुखदायी थे, मदद के लिए थे, सहयोग के लिए थे, वो बंधन नहीं थे। देह अभिमान में आने के कारण ही यही संबंध बंधन का रूप बन गई। कितना परेशान करते बच्चों को, माँ बाप को, शादी करनी है तुम्हें, ये करना ही है, बंधन डाल रही है। कहीं सही मार्ग पर भी बंधन डाल रही और गलत काम करने के लिए धक्का दे रही है, ये कर लो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बंधन है। इसलिए एक कलयुगी दुनिया संबंधों की नहीं रही। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, ये सब मरे पड़े हैं, इनको बुद्धि से मारो, बुद्धि से मारो, मेरे बन जाओ। सर्व संबंध जब मेरे से जोड़ोगे और देश है, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अगर सचमुच कोई जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहता है तो संबंध निभाओ जरूर, लेकिन बाबा का एक शब्द याद रखना, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ो फिर निभाओ, बुद्धि से तोड़ दो। मेरे तेरे के फेरे में नहीं, मेरा है, मेरा है, सारे दुख का कारण है मेरापन। अगर मेरेपन, मेरे बच्चे, माँ बाप को क्या दुख होता कि भाई मैंने इनको जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया और बड़ा हो गया है, अब मेरी मानता ही नहीं है, मुझे पूछता ही नहीं है,
तो दुखी होते रहते, परेशान होते रहते। अरे फर्ज पूरा किया है, अधिकार क्यों रख रहे हो? अगर अधिकार है तो दुख होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, इस कलयुग में किसी से भी कोई कामना वाला संबंध नहीं रखो। भले सहयोग का संबंध है लेकिन वो बंधन ना बन जाए, उस पर हमें ध्यान देना। हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए संबंधों में न्यारे रहो, प्यारे रहो और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। तीसरा आजकल बंधन है धन का। धन के पीछे बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, एक तरफ रूप, दूसरी तरफ रुपया, ये दोनों चीजें बंधन बना रही हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे सच्ची कमाई करने से सुख प्राप्त होता है। कोई 2 नंबर की कमाई आएगी तो चैन से सोने नहीं देगी। ईमानदारी का पैसा जरूर जरूर करो, बिजनेस है जरूर करो, लेकिन इतनी ठगी चोरी नहीं जो आपको नींद फटा दे, परेशान कर दे। धन का बंधन इंसान को बांधे हुए है। इसलिए धन कमाना जरूरी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन कोई गलत काम करके नहीं कमाना है, नहीं तो चैन की नींद नहीं आएगी। चौथा है साधनों का बंधन। और साधनों का कारण है कई प्रकार के, लेन देन, हिसाब किताब, ये चाहिए वो चाहिए, और सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से भेंट करना। इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास इतना अच्छा मकान है, इसके पास ये साधन है, मैं कम हूं क्या? दे अभिमान के कारण, पैसा नहीं है कर्जा लेकर के काम करते, ईर्ष्या के कारण, दिखावा के कारण। बाबा कहता मेरे बच्चे कर्ज लेकर के कभी भी मर्ज नहीं बनाना है, नहीं तो चैन से नहीं रह सकोगे, मुक्त नहीं रह सकोगे जीवन में। इसलिए धन और साधन जितना जरूरी है, आवश्यक है, बाबा की याद में रह करके कमाओ और उन साधनों का प्रयोग करो। बाबा तो हम बच्चों को सिखा ही रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों को भी हमें देखना है, उसके अधीन नहीं होना है। साधना आपके साधन आपकी साधना को डिस्टर्ब ना करते, इस बात का ध्यान रखना है। और 5वां है बहुत अधिक जवाबदारियां, और इतनी जवाबदारियां लेकर के उसके बोझ जैसे दब गए हैं। हम सब बाबा के बच्चे बन जाएं। बाबा कहता है बच्चे बन जाओगे तो बच जाओगे। सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके डबल लाइट स्थिति में रहो। आपको जीवन में रहते हुए सुख का, उस प्यार का, उस आनंद का अनुभव होगा। और छठा है पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव। स्वभाव संस्कार का इतना बड़ा कड़ा बंधन है जो ना चाहते हुए भी उसी प्रकार के संकल्प, उसी प्रकार के बोझ, उसी प्रकार के कर्म आत्मा कर बैठती है और करने के बाद फिर पश्चाताप करती है। इसलिए पुराने संसार और स्वभाव को, संस्कारों को कभी भी मुझे अपना गुलाम ना बना दे, बहुत टेंशन लेना। इसलिए जितना बाबा से हम कनेक्ट रहेंगे, युक्त युक्त कर्म करेंगे, उतना आप स्वभाव और संस्कार के अधीन होकर के कर्म नहीं करेंगे, नहीं तो बंधन बन जाएंगे। क्या करूं, मेरी नेचर है, बोल दिया, मैंने गलत देख लिया, हो गया। बाबा कहता है ये तेरे पुराने संस्कार तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए पुराने संस्कारों की, स्वभाव के कारण कोई नए कर्म बंधन ना क्रिएट करना, नहीं तो बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा। और 7वां है पुराने हिसाब किताब। पुराने हिसाब किताब तो हर एक के सामने आ रहे हैं। इस जन्म में कुछ नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई भी कर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किए, कोई गलतियां नहीं की, लेकिन पिछले 63 जन्मों में, द्वापर युग में शुरू होता है, तो जब आत्मा देह अभिमान में आती है तो देह अभिमान के कारण जो विकर्म हुए हैं, कितनी आत्माओं को सताया, परेशान किया होगा, कितना धोखा दिया होगा, विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए,
उनके खाते बनते गए और वो खाते अभी चुकता करने का अंतिम समय आ गया है। इसलिए ये जो पुराने हिसाब किताब हैं जो सामने आती हैं, उसमें बाबा का साथ, बाबा की शक्ति निरंतर बनी रहे, जिससे बाबा उस हिसाब किताब को चुकता करने में बहुत अच्छी मदद का अनुभव कराए कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बातें तो आएंगी क्योंकि कर्म किए हैं, क्योंकि वो ऐसी मिटने वाली नहीं है। लेकिन वो सूली जैसी बात भी आएगी, वो आपके लिए कांटा हो जाएगी। बाबा का साथ है आपके साथ, सर्वशक्तिमान का साथ है आपके साथ। चाहे वो देह का हिसाब किताब आएगा, चाहे लौकिक परिवार का हिसाब किताब आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हिसाब आ जाए, तो वो हम चुक्त कर देंगे हंसते हंसते। और आठवां है बीमारियों का बंधन। यदि कोई बीमारी आ जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं और समझते कि शायद अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इस बंधन से भी मुक्त रहना है। जो बीमारी आई है वो आकर के चली जाएगी, ये 100% है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इसी प्रकार ये समस्याएं, ये परिस्थितियां भी अपने आप ही चले जाएंगी। क्योंकि जो हमने कर्म की ये पुराना हिसाब किताब है वो हमारे आगे आ रहा है। कोई भटकती हुई आत्माएं परेशान कर रही, कोई को कुछ हो रहा, कोई को कुछ हो रहा है, कोई को अलौकिक परिवार में जाने से इतने हिसाब किताब आते हैं जो उनकी खुशी गायब हो जाती, उनका योग टूट जाता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम मुझे अपना साथी बना करके रखो, एक पल भी मेरे से जुदा नहीं होना। अगर आपका कनेक्शन मेरे से जुटा हुआ है तो जितने भी हिसाब किताब आएंगे, सत्यता की नाव को छोड़ना नहीं, सत्यता को पकड़ करके चलो, नियम और मर्यादाओं को पालन करके चलो। कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बातें आएंगी और पूरी हो जाएंगी। वो सहज रीति से हिसाब किताब आ गया, क्या करूं कैसे करूं, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। बाबा आप बैठे हैं, ये बात आई है और आपकी याद से, आपकी शक्ति से मैं इसको धैर्यता से पार कर लूंगा। बहुत धैर्यवत भी बनना और बहुत सहनशील बनना, तो हम हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करेंगे। ठीक है, ओम शांति।